नमस्कार मित्रों, और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्राचीन नॉलेज पर। दोस्तों, तुलसी की पूजा 3 महिलाओं को कभी नहीं करनी चाहिए, लगता है पाप। इन 3 महिलाओं को तुलसी के आसपास भी नहीं भटकना चाहिए। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय मानी जाती है। शास्त्रों में उल्लेख है कि जिस घर में तुलसी का पौधा नहीं होता है तो वहाँ पर नकारात्मकता वास करती है। आपको बता दें, तुलसी न केवल धार्मिक रूप से बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी बहुत ही गुणकारी मानी जाती है। तुलसी में अनेक औषधीय गुण पाए जाते हैं। तुलसी कई प्रकार की होती है, जिसमें रामा तुलसी, श्यामा तुलसी, स्वतः विष्णु तुलसी, वन तुलसी और नींबू तुलसी। लेकिन घरों में मुख्य रूप से राम तुलसी या श्याम तुलसी ही रखी जाती है। अन्य तुलसियों को घर में रखना शास्त्रों के अनुसार उचित नहीं माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार देवउठनी एकादशी पर तुलसी विवाह को सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। तुलसी विवाह से न केवल शुभ फलों की प्राप्ति होती है, बल्कि कन्यादान जैसे बड़े पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन 3 महिलाओं को तुलसी की पूजा कभी भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से तुलसी माता का अपमान माना जाता है। तुलसी माता क्रोधित हो सकती है। तो आइए जान लेते हैं वह कौन सी 3 महिलाएं हैं जिन्हें तुलसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, क्या मासिक धर्म में भी तुलसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, बहुत पुरानी मान्यता है कि जब द्रौपदी का अपमान हुआ था, जब युधिष्ठिर जुए में सब कुछ हार गया था, तब दुर्योधन ने दुशासन को द्रौपदी को लाने भेजा था। और कहा जाता है कि उस समय द्रौपदी रजस्वला मासिक धर्म के दौरान थी और वह एक अलग कमरे में सिर्फ एक वस्त्र में रह रही थी। तो इस बात से यह तो साफ हो जाता है कि यह व्यवस्था प्राचीन काल से ही चली आ रही है। पुराने समय में ऐसे दिनों में महिलाओं को अलग भवन में रहना ही होता था। इससे पता चलता है कि महिलाओं को पूजा पाठ वगैरह, तुलसी पूजा ऐसे समय में कभी भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से भयंकर पाप लगता है। नंबर 2, चरित्रहीन व्यक्ति और मन में गंदे विचार वाला व्यक्ति, एक दुष्ट व्यक्ति तुलसी के इस पवित्र पौधे से हमेशा दूर रहे। ऐसे व्यक्ति की पूजा कभी भी स्वीकार नहीं करती है माता तुलसी। अगर हम शास्त्रों की माने तो अगर आपके मन में गलत विचार आते हैं और आप दूसरों के प्रति गलत भावना अपने मन में रखते हैं, तो आप तुलसी पूजा या तुलसी विवाह कभी भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति से हमेशा क्रोधित रहती है माता तुलसी और उसकी पूजा कभी भी स्वीकार नहीं करती है। अगर आपका मन सच्चा है तभी माता तुलसी आपकी पूजा स्वीकार करेंगी। शादीशुदा महिलाएं, खास तौर से सुहागन स्त्री के लिए तुलसी पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। तुलसी विवाह को पूर्ण करने से वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है और 7 जन्मों तक का साथ मिल जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर अपने हिंदू धर्म के रीति रिवाजों के अनुसार आपने 7 फेरे नहीं लिए हैं, तो आप पवित्र तुलसी पौधे के आसपास भी गलती से ना जाएं। इस अवस्था में आप तुलसी पूजा नहीं कर सकती हैं। ऐसे में आप तुलसी के पौधे से दूर रहें। बगैर 7 फेरे लिए कोई भी महिला तुलसी पूजा नहीं कर सकती है और शास्त्रों में इस बात की साफ मनाही है। अगर आपने कोर्ट मैरिज की है तब भी आप तुलसी पूजा करने में सक्षम नहीं हैं। 7 फेरे के बाद ही आप किसी धार्मिक कार्य में शामिल हो सकते हैं और अगर आप शास्त्रों के विरुद्ध ऐसा करते हैं तो आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। माता तुलसी आपसे नाराज हो सकती है। दोस्तों, भले ही कुंवारी कन्या तुलसी पूजा कर सकती है, लेकिन अगर आपने हिंदू रीति रिवाजों के साथ 7 फेरे नहीं लिए हैं तो कोई भी विवाहित स्त्रियां तुलसी पूजा नहीं कर सकती हैं। तो दोस्तों, आप में से कौन कौन चाहता है कि माता तुलसी हमेशा के लिए आपके घर में अपना घर बना लें? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, माता तुलसी आपकी सदा ही जय हो। तुलसी माता के लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है। जय माँ तुलसी।